हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 1 अगस्त, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं 1 अगस्त की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को थ्रू एमसीक्यूज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चीन के चेंगडू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पवार और अर्जुन बाबूता ने चीन को हराकर 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम का स्वर्ण पदक भी जीता है। भारतीय निशानेबाजों और तीरंदाजों ने अभी तक कुल 6 पदक जीत लिए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा मैसूर। G20 वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 क्या है? यह वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 समूह में कौन कौन से देश आते हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इसमें शामिल है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मैसूर में किया है। इस बैठक में नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के 7 थिंक 20 टास्क फोर्स के प्रतिष्ठित सदस्य भाग लेंगे और भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई-कॉमर्स स्टार्टअप साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा मैजिक पिन। हाइपर लोकल ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF के साथ समझौता किया है। इसके तहत सरकार समर्थित ONDC पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू किया है। और NCCF की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी। NCCF भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सहकारी उपभोक्ता क्या होता है? तो वो उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ताओं को यह उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। ये समितियां आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। ये सीधे उत्पादकों और निर्माताओं से माल खरीदकर वितरण श्रृंखला के मध्यस्थों का उन्मूलन कर देती हैं। तो डायरेक्ट ये खरीदेंगी और जिनको लेना है उनको बेचेंगी। बीच का बिचौलिया वाला सिस्टम इसमें खत्म हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। ये ध्यान रखिएगा कि ये पहला भारतीय शहर बन गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की लीग में शामिल हो गया है। इस फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 43 शहर शामिल हैं। इसकी स्थापना 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्री जस्टिन सीमंस OBE द्वारा की गई थी। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में लंदन में केवल 8 सदस्य शहरों के साथ की गई थी और अप्रैल 2021 तक WCCF के लिए 43 सदस्य शहर हैं। WFFC का उद्देश्य क्या है? यह सदस्य शहरों के नीति निर्माताओं को अनुसंधान और खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है और उनकी भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित दर कितनी है? तो वो है 6.1%। भारत में बाघों की आबादी को 6.1 प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित किया गया है। कितना किया गया? 3,925। पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी बताई थी। वो कितनी बताई थी? 3,167। 3,167। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विन कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की। किसने किसने किया मिलकर के? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार जी ने ये रिपोर्ट जारी की है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग ने अभी मनाया है 2 दिन पहले, 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। यह दिन बाघों की लगातार घटती आबादी पर नियंत्रण करने और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन बाघों की लगातार घटती आबादी पर नियंत्रण करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और भारत के लिए यह दिन खास है। क्यों? भारत के लिए यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि टाइगर यानी बाघ देश का राष्ट्रीय पशु भी है। देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, टाइगर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा निशा बिस्वाल। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बिस्वाल यूएस के अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप सीईओ के रूप में काम करेंगी। बिस्वाल के पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। बिस्वाल ने 2013 से 2017 तक राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2017 में निशा बिस्वाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि इनको जनवरी 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है कि श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 14। भारतीय टीम ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं। कोलंबो के सुगाथादास स्टेडियम में प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने 6 पदक जीते। भारत के जेवलिन थ्रोअर किशोर कुमार जेना ने भी इवेंट में गोल्ड जीता और साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोअर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग रोज ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साझा कर सकें जो कि आपके आने वाली परीक्षा में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आशा है आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।